सभी विद्यार्थियों को ओम शांति। आज हम लोग अपने इस नवोदय योग में लता मंगेशकर के विषय में अध्ययन करेंगे। और लता मंगेशकर आप जानते हैं कि भारतीय फिल्म स्टारों की सबसे पसंदीदा गायिका हैं और जिन्होंने एक आधी सदी से ज़्यादा समय तक अपने सुरों के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। तो ऐसी लता मंगेशकर को हमारा नमन। और इस चैप्टर के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, खुद भी शास्त्रीय गायक हैं। और आपको बता दें कि एक बार वो बीमार पड़ गए, तो बीमारी हालत में जब वो एक रेडियो पर सुरीला गाना सुनाई पड़ा जो कि बरसात के पहले किसी फिल्म का था, तो गाना सुनते ही वो आविर्भूत हो गया और वो सोचने लगे क्या इतना सुंदर गाना किसका हो सकता है। तो जब गाना ख़त्म हुआ तो गायिका का नाम सुनाया गया लता मंगेशकर, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और पूरी तन्मयता से उन्होंने गाना भी सुना। उन्हें ऐसा लगा, उन्हें याद आया कि ये तो दीना अनाथ मंगेशकर की बेटी है और उन्हें इनकी संगत पाने का भी एहसास हुआ। आप जानते हैं कि एहसास जो होता है यथार्थ से भी अच्छा होता है। और उन्हें याद आया कि नूरजहाँ का ज़माना था पहले, और नूरजहाँ जो थी वो मादक उत्तान स्वर में गाती थी, लेकिन लता मंगेशकर की स्वरों की निर्मलता बहुत ही अद्वितीय है। और जिस प्रकार से सितारिये विलायत खां अपने पिता से भी आगे निकल गए थे, उसी प्रकार से लता मंगेशकर ने भी नूरजहाँ से भी आगे निकली और पिता के अनुपस्थित में अपने पूरे परिवार को भी संभाला। तो उनकी बहुत बड़ी अच्छाई थी। और जो गाना है, उनके गाने का बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। बच्चे जो आजकल गुनगुनाते हैं, वह स्वर में गुनगुनाते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी बात है, लता का असर है। और साधारण लोगों को भी स्वरों की पहचान हो रही है, लय किसे कहते हैं ये भी लोग जानने लगे हैं। तो यह है लता मंगेशकर की आवाज़ का असर है। लता मंगेशकर की आवाज़ के कारण ही जन जन में संगीत की लोकप्रियता और उसका प्रसार बढ़ा है। और फिल्म संगीत के प्रति अभिरुचि का श्रेय लता मंगेशकर को देना पड़ेगा। सामान्य मानव लता की साउंड रिकॉर्डिंग, जिसको इस चैप्टर में ध्वनि मुद्रिका कहा गया, तो उसकी हिंदी है साउंड रिकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो चित्रपट संगीत है, चित्रपट संगीत से तात्पर्य है फिल्म संगीत, क्योंकि फिल्म को चित्रपट पर दिखाया जाता है, इसलिए फिल्म को चित्रपट भी कहते हैं। और उसकी संगीत का मतलब है चित्रपट संगीत, माने फिल्मी संगीत। तो जब सामान्य मानव को लता की साउंड रिकॉर्डिंग यानी ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाती है, और जब शास्त्रीय गायन की भी साउंड रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, तो कोई भी जो एक आम दर्शक होगा, आम श्रोता होगा, वो लता की साउंड रिकॉर्डिंग को ही अधिक पसंद करेगा। तो देखते हैं लता की गायन की क्या विशेषता है। 2-3 जो विशेषताएं हैं उसको लेखक ने बहुत ही प्रमुखता के साथ उजागर किया है कुमार गंधर्व जी ने। तो उसमें लता की गायन की पहली विशेषता उन्होंने दिया है स्वरों की निर्मलता। माने इसके पहले जो मादक उत्तान थी नूरजहाँ में, उससे अलग हट करके लता जी ने स्वरों की निर्मलता का बहुत ही अच्छा स्थान दिया है। और इनके स्वर बहुत ही सुंदर हैं, स्पष्ट हैं। और यह है एक विशेष नाद में उच्चार है। जो द्वितीय विशेषता है वो नाद में उच्चार है। इनका जो उच्चार होता है वह क्या होता है, बहुत ही संगीत गूंज से भरा होता है। बहुत अच्छी इनकी उच्चारण है। और इनके जो विशेष रस मानेंगे तो करुण रस है, लेकिन लेखक का मानना है कि लता ने भी करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है जितना होना चाहिए। तो लेखक का अपना मत है। और लेखक का कहना है कि लता जी को अधिकांश लेखक जो म्यूजिक डायरेक्टर, जिसको संगीत दिग्दर्शक लेखक ने लिखा है, और उसकी इंग्लिश है म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि आजकल डायरेक्टर शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए दिग्दर्शक या निर्देशक शब्द उतने समाज में प्रचलित नहीं है। तो उनका कहना है कि इसको ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण ही लता जी को चिल्लवाते हैं। लेखक यह भी कहता है कि अगर मैं संगीत म्यूजिक डायरेक्टर होता तो लता को बहुत ही कठिन काम देता। अब एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रश्न है कि जिसको कुमार गंधर्व ने कोट किया है कि शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत की विशेषताओं को लेकर उन्होंने लता जी के विशेषताओं को धृत किया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत में क्या अंतर है। तो चित्रपट का जो ताल होता है वो प्रारंभिक ताल होता है, और शास्त्रीय जो ताल होता है वो परिष्कृत ताल होता है। और इसके अलावा चित्रपट जनरुचि के आधार पर ही होता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ तक समय की बात है,
फिल्मी संगीत 3, 4, 5 मिनट तक हो सकता है, 3.5 मिनट का हो सकता है, लेकिन कोई भी शास्त्रीय संगीत होता है वह 3 घंटे तक अपना शास्त्रीय संगीत तक राग अलापता रहता है। तो ये एक और अंतर है। और जो आधार है फिल्म संगीत का वह आनंद व कर्णप्रीता है, जिसको एक शब्द में दिया है रंजकता। लेकिन शास्त्रीय संगीत में हमेशा रागों पर ध्यान दिया जाता है और लोगों को कम समय में अगर मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए कोई शास्त्रीय संगीत नहीं चुनेगा। उसके लिए क्या हम चुनेंगे? उसके लिए हम फिल्मी संगीत सुनते हैं, चित्रपट संगीत सुनते हैं। और चित्रपट की जो अनवशिक्त सामग्री है वो है लता मंगेशकर। और एक चीज बता दें कि जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली के प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्मल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की चोटियों खोरों में प्रदीप्त होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का से मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है, माने म्यूजिक डायरेक्टरों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहा जाए तो संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और वहाँ पर अलक्षित, अंशोधित और दृष्टिपूर्ण ऐसा खूब प्रांत है तथा बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि चित्रपट संगीत अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे में चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त सामग्री लता जी हैं और कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों में वो गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमानस पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। भारत के कोने कोने में लता का गायन पहुंचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गायन जाए, ऐसा लेखक की मंगल कामना है। तो इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और आपका दिन मंगलमय हो, आपका ज्ञान अच्छा हो, अच्छे अंक आए। सबको शुभकामनाएं।